नेक्स्ट बेटा है ग्रुप 16th एलिमेंट। ठीक है, ग्रुप 16th एलिमेंट को हम ऑक्सीजन फैमिली भी बोलते हैं। इस ग्रुप में बेटा हमको देखना है कि ऑक्सीजन फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीजन क्या होंगे, पूरे ग्रुप के सल्फर के क्या होंगे। इसके अलावा ऑक्सीजन के बहुत सारे कंपाउंड है, सल्फर के बहुत सारे कंपाउंड है। इन दोनों कंपाउंड के बारे में एक एक करके देखेंगे। ठीक है, ऑक्सीजन के कुछ कंपाउंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओजोन वगैरह, जिससे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम्स में। बोर्ड के लिए भी चैप्टर इंपॉर्टेंट है और कंपटीशन एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी की। देखो फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या है, ऑक्सीजन पहले बात करेंगे। देखो बेटा, अगर ग्रुप 16th एलिमेंट की ग्रुप के 16th एलिमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम एंड पोलोनियम एलिमेंट होते हैं ग्रुप 16 के, जिसमें से पोलोनियम जो होता है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। तो इस रेडियो एक्टिव एलिमेंट का हम कोई भी रिएक्शंस, कोई भी प्रॉपर्टीज नहीं देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बेटा देखो क्या है, इस ग्रुप को हम बोलते हैं चैल्कोजेन ग्रुप। जैसे ग्रुप 17 को हेलोजन बोलते हैं और ग्रुप 15 को पिकोजेन बोलते हैं, उसी तरह ग्रुप 16 को हम चैल्कोजेन ग्रुप बोलते हैं। चैल्कोजेन का मतलब क्या होता है बेटा, देखो, सिंस द एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप हैव टेंडेंसी टू फॉर्म द ओर, ये जो एलिमेंट है ना, इनको और बना सकते हैं बहुत फ्रिक्वेंटली। जैसे देखो, अब बहुत सारे मेटल का और जब देखोगे ना, जब हम पढ़ाएंगे और, तो उसमें देखना ऑक्सीजन और सल्फर ज्यादातर होते हैं। ठीक है, कोई भी और देखो उसमें ऑक्सीजन और सल्फर होंगे। तो ये ऑक्सीजन और सल्फर है ना, किसी भी मेटल के और बनाने में हेल्प करते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं चैल्कोजेन। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, चैल्कोजेन। उसके बाद बेटा ये एलिमेंट्स के नाम है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम। पोलोनियम नहीं पढ़ना, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखने का तरीका पता है, एलिमेंट के नीचे लिखेंगे डैश करके उसका उसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, और O8 S16 SC34 Te52 यहाँ तक लिखेंगे। ओ से ब्रैकेट में ऑक्सीजन, एस फॉर सल्फर, सेलेनियम एंड टेलोरियम। नेक्स्ट बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज को हम एक एक करके डील करेंगे। साइज क्या है, आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में सब। सबसे पहले क्या, फिजिकल स्टेट। हमारा हर एलिमेंट में ऑक्सीजन जो है गैसेस स्टेट में, इसके अलावा सारे के सारे सॉलिड होंगे। एटॉमिक रेडियाई डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगा, बट इंक्रीज रेगुलर नहीं करेगा। आपको पता है क्यों, क्योंकि पुअर शिल्डिंग इफेक्ट ऑफ डी और एफ आ जाती है बीच में। आयोनाइजेशन एनर्जी इसके बहुत ज्यादा होंगे, सिंस दीज आर हाईली नॉन मेटलिक कैरेक्टर, इसलिए इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होगी। डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करेगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि ऑक्सीजन इज द सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, whose value is 3.5। और डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, देखो बेटा डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक पॉइंट इसमें क्या जानना है, सल्फर हैज मोर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देन ऑक्सीजन। होना चाहिए था सल्फर का कम, ऑक्सीजन का ज्यादा, डाउन द ग्रुप डिक्रीज होता है। लेकिन यहाँ पर सल्फर की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑक्सीजन से ज्यादा होगी। रीजन यही है कि ऑक्सीजन छोटा एटम है, सल्फर बड़ा एटम है, तो ऑक्सीजन के लोन पेयर कमिंग इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे, सल्फर के लोन पेयर कमिंग इलेक्ट्रॉन को रिपेल नहीं करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है बेटा मेटलिक नॉन मेटलिक कैरेक्टर। देखो ये सारे के सारे नॉन मेटल है, तो इसमें मेटलिक कैरेक्टर बहुत कम होगा। रीजन वही है, आयोनाइजेशन एनर्जी का। लास्ट पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, बॉन्डिंग नेचर। देखो सब सारे नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल आपके कैसे बॉन्ड बनाते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बनाती है। ज्यादातर शो करेंगे प्रीडोमिनेंटली कोवलेंट बॉन्ड, मतलब कोवलेंट बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी हर एलिमेंट की बहुत ज्यादा होगी। नेक्स्ट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। देखो डाउन द ग्रुप जाएंगे तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते चली जाएगी। ठीक है, और नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज है कैटिनेशन प्रॉपर्टी। देखो बेटा क्या है,
कैटेनेशन आपको पता है कि सेम एटम जुड़ने को कैटेनेशन बोलते हैं, ठीक है। डाउन द ग्रुप क्या होगा, कैटेनेशन प्रॉपर्टी इंक्रीज करेगी, ठीक है। जिससे ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन पेरोक्साइड में जुड़ता है, आपको पता है, ठीक है। सल्फर की देखो, सल्फर भी हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है तो हाइड्रोजन पेरोसल्फाइड हो गया, ये भी H2 हो गया। इसके अलावा सल्फर बेटा 2 सल्फर 3 सल्फर 4 सल्फर जुड़ जुड़ के ये कंपाउंड बनाता है, ठीक है। ये सारे कैटिनेशन प्रॉपर्टी देती है, इसी को बोलते हैं डाउन द ग्रुप कैटिनेशन प्रॉपर्टी इंक्रीज करी, ऑक्सीजन ज्यादा सल्फर की हो रही है, ठीक है। ओके, एलोट्रॉप्स की बात करते हैं तो ऑक्सीजन के 2 एलोट्रॉप्स होंगे, ऑक्सीजन गैस और ओजोन। सल्फर बेटा देखो, ऑक्सीजन को छोड़ करके और फिजिकल स्टेट बताया गया था, सब के सब सॉलिड है, ठीक है। तो सल्फर के 3 स्ट्रक्चर होते हैं, एक रोम्बिक, मोनोक्लिनिक और प्लास्टिक सल्फर। रोम्बिक और मोनोक्लिनिक के बारे में हम सॉलिड स्टेट में पढ़ेंगे, कि जो शेप होता है क्यूब शेप होता है, थोड़ा कोई टेढ़ा होता है, कोई सीधा सा होता है, उसको स्ट्रक्चर होता है, नाम होता है। सेलेनियम के 2 एलोट्रॉप्स होते हैं, रेड एंड ग्रे। टेलुरियम एक मेटेलिक एक नॉन मेटेलिक, 2 टाइप से पाया जाता है। पोलोनियम अल्फा और बीटा पाए जाते हैं। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट है, पहले समझेंगे उसके बाद लिखने का काम करेंगे। इसमें एक एक एलिमेंट के बारे में अच्छे समझेंगे, जो डाउन द ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट क्या चेंज हो रहा है, जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले ग्रुप 16 एलिमेंट की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -2 से +6 तक जाएगी, n-10 से n-18, ठीक है। तो -2 से +6 तक जाएगी, -2 -1 0, +1 +2 करके +6 तक जाएगी, ये आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। आगे देखते हैं। The element of group 16 exhibit a number of oxidation state. The stability of -2 oxidation state decreases down the group, and polonium hardly so -2 oxidation state. -2 की ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज करिए, समझ में आ रहा है। -2 का मतलब नॉन मेटलिक कैरेक्टर, डाउन द ग्रुप मेटलिक कैरेक्टर बढ़ जाए तो ठीक है। पोलोनियम हार्डली शो कर रहा है, क्योंकि मैंने अभी बताया पोलोनियम रेडियो एक्टिव मेटल होता है, तो मेटल है तो -2 तो शो बहुत रेयरली करेगा, नहीं करेगा। सेकंड पॉइंट है, सिंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज वेरी हाई, it shows only negative oxidation state as -2 except in the case of OF2। देखो, ऑक्सीजन फ्लोरीन को छोड़ के किसी के साथ भी बॉन्ड बना के -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, लेकिन फ्लोरीन उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए सिर्फ OF2 में ऑक्सीजन का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। लेकिन जब हम अदर एलिमेंट की बात करते हैं थर्ड पॉइंट में, तो वो +2 +4 +6 ऑक्सीडेशन स्टेट भी बहुत अच्छे शो कर सकते हैं, बट +4 एंड +6 आर कॉमन, +4 और +6 कॉमन होगा। सल्फर, सेलेनियम एंड टेलुरियम usually show +4 oxidation state in their compound with oxygen and +6 oxidation state with fluorine। देखो बेटा, ये कंसेप्ट हमने पहले भी पढ़ा था कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट चाहिए, और जितना अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रहेगा उतना उससे इलेक्ट्रॉन खींच लेगा और ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। तो इसका मैक्सिमम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट तभी शो करेगा जब आप फ्लोरीन एलिमेंट लगाओगे, जैसे SF6 सल्फर टेट्राफ्लोराइड, तो उस केस में सल्फर +6 हो जाएगा। या ऑक्सीजन भी, जैसे SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड, वहां भी सल्फर +3 पे है। सल्फर और ऑक्सीजन का काम होगा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने का, सॉरी फ्लोरीन और ऑक्सीजन का काम होगा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने का। द स्टेबिलिटी ऑफ +6 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, आपको समझ में आ रहा है, इनर्ट पेयर इफेक्ट की बात कर रहे हैं। एंड द स्टेबिलिटी ऑफ +4 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस इनर्ट पेयर इफेक्ट। बॉन्डिंग इन +4 एंड +6 ऑक्सीडेशन स्टेट आर कोवलेंट। इंपॉर्टेंट लाइन है कि अगर कोई कंपाउंड +4 या +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है तो इसका मतलब वो कंपाउंड कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है। जैसे SO3 कोवलेंट कंपाउंड है, SF6 कोवलेंट कंपाउंड है, तो अगर कोई +4 या +6 जा रहा है तो वो कोवलेंट कंपाउंड होगा। नेक्स्ट, HNO3 ऑक्सीडाइजेस सल्फर टू H2SO4। सल्फर यहाँ पर क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है, +6। अब देखो यहाँ से एक लाइन और क्लियर हो गया,
अगर आपसे कभी पूछा जाए कि HNO3 और H2SO4 दोनों एसिड में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है या अच्छा एसिड कौन है, तो HNO3, क्योंकि ये ऑक्सीडाइज कर दिया सल्फर को H2SO4 में या +3 ऑक्सीडेशन। बट ऑक्सीडाइज सेलेनियम टू H2SeO3, ठीक है, एज द एटम आर स्मॉलर and there is a poor shielding of 3d electron, as a result the electron are held more tightly with the nucleus। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, देखो कि आपका HNO3 है ना, ऑक्सीडाइज कर रहा है, ठीक है, तो H2SO4 सल्फर को ऑक्सीडाइज कर दिया H2SO4 में बहुत इजीली, ठीक है, बस सेलेनियम को भी ऑक्सीडाइज किया, बट आराम से ऑक्सीडाइज इसलिए नहीं किया क्योंकि सेलेनियम सल्फर के नीचे आ रहा है फोर्थ पीरियड में, और उसके पहले 3D एलिमेंट आ रहा है। सेलेनियम के पहले क्या आ रहा है, 3D एलिमेंट आ रहा है, तो सेलेनियम का वही पुअर शिल्डिंग है 3D का, तो सेलेनियम के इलेक्ट्रॉन बहुत टाइटली अटैच हो गए, तो उसको ऑक्सीडेशन करने में थोड़ा सा ज्यादा एनर्जी खर्च हुआ। तो HNO3 जितना इजिली ऑक्सीडाइज सल्फर को कर सकता है, उतना इसलिए ऑक्सीडाइज सेलेनियम को नहीं कर सकते, उसने एक पॉइंट बताया, ठीक है। लास्ट पॉइंट क्या है, पोलोनियम सोज मेटेलिक प्रॉपर्टी, आपको बता दिया था मेटेलिक प्रॉपर्टी होगा, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, सिंस इट डिसॉल्व इन H2SO4, मेटल है तो देखो सारे एसिड में डिसॉल्व हो जाएगा, H2SO4 HF HCl नाइट्रिक एसिड एंड फॉर्म पिंक सॉल्यूशन। अब पोलोनियम जो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा वो +2 हो, ठीक है। हाउएवर पोलोनियम +2 इज स्ट्रांगली रेडियो एक्टिव, देखो पोलोनियम अगर +2 हुआ तो स्ट्रांगली रेडियो एक्टिव है और अल्फा रे उसमें से निकलता है, एंड पोलोनियम +2 इज क्विकली ऑक्सीडाइज इनटू येलो +4, मतलब कि पोलोनियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, वहां से अगर +4 जाएगा तो येलो कलर हो जाएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट +2 रेडियो एक्टिव होता है, वहां से अल्फा रे इमिट होती है। तो ये पूरा ऑक्सीडेशन स्टेट की कहानी थी पूरे ऑक्सीजन फैमिली के एक एक एलिमेंट के बारे में। नेक्स्ट है हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीजन फैमिली। केमिकल प्रॉपर्टीज में बेटा हम एक एक देखेंगे, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, रिएक्शन विथ, जैसे ऑक्सीजन फैमिली में ही ऑक्सीजन को छोड़ के बाकी एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, हाइड्रोजन के साथ कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, यही देखेंगे, ठीक है। रिएक्शन विथ हाइड्रोजन सबसे पहले डील करेंगे। ये जो एलिमेंट है ना, ये H2M या H2E टाइप हाइड्राइड बनाएंगे, जैसे H2O, H2S, H2SE, H2TE, ठीक है, तो दीज एलिमेंट फॉर्म H2E टाइप हाइड्राइड। अब इसमें से जो H2O है वो आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा, तो अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करने के कारण इसकी सारी प्रॉपर्टीज बढ़ जाएगी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगी, बॉन्ड एंगल इंक्रीज हो जाता है, बॉन्ड एंगल इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन, जब H2O बनेगा तो बहुत स्टेबल कंपाउंड होने के कारण बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, देखो -286 किलो जूल एनर्जी रिलीज हो रही है। बाकी हाइड्राइड बन रहा है जितना स्टेबल नहीं है, H2S भी थोड़ा स्टेबल है, नेगेटिव एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है। तो ये चीज जो हमने आपको अमोनिया के केस में बताया था ना, NH3 की जो प्रॉपर्टीज अलग थी, उसी तरह यहाँ पर भी है बेटा, प्रॉपर्टीज सारी H2O में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण सब अलग हो जाती है। अब देखो मेल्टिंग पॉइंट की बात करेंगे, सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट H2O होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड, उसके बाद देखो डाउन द ग्रुप जनरली मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होता है, ठीक है, बट यहाँ सबसे ज्यादा H2O, फिर H2T, H2SC, H2S, बॉइलिंग पॉइंट भी सबसे ज्यादा H2O, फिर H2T, H2SC, H2S, ठीक है। उसी तरह से बॉन्ड एंगल इसका 104 डिग्री है, बाकी सब 90 डिग्री के करीब में होगा। इसका रीजन मैंने आपको वहां भी बताया था कि अमोनिया के केस में तो चलो ठीक था कि 107 डिग्री था, उसके बाद सब में क्या था, एटॉमिक ऑर्बिटल रिएक्ट करते थे, तो इसमें याद रखिएगा 104 डिग्री है, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन हुआ 104 डिग्री एंगल। बाकी के केस में क्या हो रहा है बेटा, हाइब्रिडाइजेशन सही से होता नहीं है, सिर्फ एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं और 90 डिग्री एंगल बनाते हैं, पीएक्स पीवाई सब 90 डिग्री के होते हैं। तो आपको क्या लिखना है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा इसका होगा, आपको ऑर्डर में लिखना है, सबसे ज्यादा H2O, फिर H2T, H2SC, H2S, बॉइलिंग पॉइंट भी सबसे ज्यादा H2O, फिर H2T, H2SC, H2S, ठीक है। उसके बाद आपको बॉन्ड एंगल लिखना इंपॉर्टेंट है, बॉन्ड एंगल, और बाकी जो इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच की एनर्जी, ये सब समझना है किसकी ज्यादा है और किसकी कम है। नेक्स्ट हम केमिकल प्रॉपर्टीज में बाकी सब रिएक्शन देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। देखो
ऑक्सीजन का रिएक्शंस है ना, में पहले समझेंगे कि जो एलिमेंट है ना ऑक्सीजन को छोड़ करके, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, ये जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो MO2 और MO3 टाइप ऑक्साइड बनाएंगे। यहाँ पर मैंने EO2 और EO3 लिख दिया, जिसका SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड, इस टाइप का, ठीक है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ओजोन बना सकता है, ठीक है, SO3 टाइप, बस इतना जाना ऑक्सीजन का। अब इसमें देखना कौन गैसेस है, कौन सॉलिड स्टेट में। जिसमें से ओजोन आपका गैस होता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैसेस होंगे, सेलेनियम डाइऑक्साइड सॉलिड होंगे, इसके बाद टेलुरियम सब सॉलिड होंगे। नेक्स्ट, रेड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ ऑक्साइड डिक्रीजेस फ्रॉम SO2 टू टेलुरियम O2। मतलब रेड्यूसिंग नेचर, अपने आप को ऑक्सीडाइज करने का नेचर डाउन द ग्रुप डिक्रीज करेगा। आपने सेलेनियम में ही देख लिया था, डाउन ऑक्सीडाइज करने का नेचर डिक्रीज कर रहा था। SO2 इज रेड्यूसिंग while TeO2 is oxidizing agent। ये सब बेटा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको बस इतना याद रह गया ना कि SO2 reducing agent है, TeO2 oxidizing agent है, तो आप उसका रिएक्शन तो लिख ही लोगे, उसको ना reduce ऑक्सीडाइज कर। Beside EO2 type sulfur, selenium and tellurium also form EO3 type oxide, जैसे SO3, SeO3, TeO3। बोथ टाइप ऑफ ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर, सारे नॉन मेटल है तो सब के सब क्या हो जाएंगे, एसिडिक होंगे। O3 वाला EO3 का एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, EO2 का एसिडिक कैरेक्टर कम होगा, रिलेटिवली कम होगा। देखिए रिएक्शन विद हैलोजन में देखना कि कितने टाइप के हैलाइड्स बनाते हैं, ठीक है। देखो बेटा, जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, SF2, SF4, SF6 सल्फर के 3 हैलाइड्स है, ठीक है। उसी तरह जनरली ये EX6, EX4, EX2 टाइप हैलाइड्स बनाएंगे, ये आपका एलिमेंट होगा, ठीक है। द स्टेबिलिटी ऑफ हैलाइड्स क्या होगा, डिक्रीज करेगा डेफिनेटली। जब EX6 बनाएगा तो फ्लोरीन के साथ बनाएगा, अभी तक बता दिया। स्टेबिलिटी ऑफ हैलाइड डिक्रीजेस इन द ऑर्डर ऑफ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ठीक है। अमंग हेक्साहेलाइड, हेक्साफ्लोराइड्स आर ओनली स्टेबल, आपको पता ही है। ऑल हेक्साफ्लोराइड आर गैसियस इन नेचर, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जितने भी हेक्साफ्लोराइड बनेंगे गैसियस इन नेचर बनेंगे। दे हैव ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर, ठीक है। सल्फर हेक्साफ्लोराइड इज एक्सेप्शनली स्टेबल फॉर स्टेरिक रीजन। अब देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे हेक्साहेलाइड आपका गैसियस होंगे, ऑक्टाहेड्रल होंगे। SF6 क्या होता है, सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। रीजन क्या होता है, आपको मैंने एडक्ट्स पढ़ाया था ना, तो ये क्या करता है, गैसियस स्टेट से अपने आप को सॉलिड स्टेट में बनाता है, क्रिस्टलाइन में। SF5 और SF4 के फॉर्म में, SF4 प्लस और SF5 और SF7 के फॉर्म में, ठीक है। SF5 प्लस और SF7 माइनस। तो अभी आपको मैं लिखाऊंगा, अभी सिर्फ समझना, एडक्ट्स के फॉर्म में बनाता है, दूसरे का वो स्टेबल भी होता है। अमंग टेट्राफ्लोराइड, SF4 is gas, selenium fluoride tetrafluoride is liquid, and tellurium tetrafluoride is solid. These fluoride have sp3d hybridization, ये आपको पता होगा। And shape पता है, triangular bipyramidal structure होगा, in which one of the equatorial position is occupied by the lone pair। equatorial position पर lone pair होगा, ज्यादा जगह लेगा वो। This geometry also regarded as seesaw, seesaw geometry होगा। All element except selenium form डाइक्लोराइड एंड डाइब्रोमाइड। इंपॉर्टेंट आ गया कि सेलेनियम को छोड़ सारे, ऑल एलिमेंट एक्सेप्ट सेलेनियम, सेलेनियम को छोड़ करके बाकी सब डाइक्लोराइड या डाइब्रोमाइड बनाएंगे, ठीक है। जैसे कि मान ले सल्फर ही है तो सल्फर बनाएंगे सल्फर डाइक्लोराइड। These dihalides are formed by sp3 hybridization and thus form tetrahedral structure। tetrahedral structure को डेफिनेटली, अगर मैंने SCl2 पूछ रहा हूँ तो SCl2 का sp3 hybridization होगा और ज्योमेट्री होगा V से, 2 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर, और टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा। The well-known monohalides are dimeric in nature। मोनोहेलाइड्स डाइमर होता है। अगर मान ली, देखो बेटा ये समझने की कोशिश करो, S2F2 है ना, ये इस फॉर्म में नहीं होता है, SF होगा और SF अपने आप को डाइमराइज करेगा और एक कंपाउंड बना देगा स्टेबल। तो कुछ हैलाइड्स मोनोमर होते हैं, जो मोनोहेलाइड्स होते हैं और अपने आप को डाइमर्स में शो करते हैं और एग्जिस्ट करते हैं। तो S2F2, S2Cl2, ये सारे Se2Cl2 डाइमर फॉर्म है। These dimeric halide undergo disproportion।
ये डिसप्रोपोर्शन दे करके स्टेबल कंपाउंड इससे भी ज्यादा स्टेबल बना देगा, +4 और 0, मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दे रहा है। Sc2Cl2 SeCl4 में टूट गया, सेलेनियम टेट्राक्लोराइड में टूट गया और सेलेनियम एलिमेंट में टूट गया। इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन देखेंगे। इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन सबसे पहले हम देखेंगे ऑक्सीजन गैस के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, फिर ओजोन के बारे में पढ़ेंगे ऑक्सीजन का, ठीक है, और भी कंपाउंड देखेंगे धीरे धीरे। H2O2 है थोड़ा इंपॉर्टेंट आपके लिए। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑक्सीजन गैस की, ठीक है। सिंपल लेबोरेटरी प्रिपरेशन है ये, आपको एक मूल कंसेप्ट का ये है ना, क्वेश्चंस आता है कभी कभी बेटा। ये फर्स्ट चैप्टर में पहले आते थे जब हम लोग आरसी मुखर्जी के बुक बनाते थे फिजिकल केमिस्ट्री में। KClO3 है, उसको जब गर्म करेंगे ना तो KCl और O2 बनेगा, इसको बैलेंस करके कुछ स्टोकियोमेट्री का क्वेश्चन बनता था, आसान है। तो ये लेबोरेटरी मेथड है, ठीक है। इसको मैग्नीज ऑक्साइड एज अ कैटलिस्ट यूज करते हैं और ऑक्सीजन गैस लेबोरेटरी में बन जाता है। इसके अलावा जो मेटेलिक ऑक्साइड होंगे, लीस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट या मतलब ठीक ठाक एलिमेंट होंगे, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो जैसे डी ब्लॉक के एलिमेंट उसमें भी जैसे देखो यहाँ पर एग्जांपल्स आपको समझ में आएगा, सिल्वर, लेड, मर्क्यूरी, मैग्नीज, ये सब जो एलिमेंट है ना, ये मेटलिक ऑक्साइड को जब हम गर्म करेंगे तो मेटल निकलेगा, या मेटल के स्टेबल ऑक्साइड बनेंगे, साथ ही साथ ऑक्सीजन गैस लिबरेट करेंगे, तो इसको हम बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑक्साइड ऑफ मेटल। तो ये ऑक्साइड ऑफ मेटल जो थोड़े कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, उसको देखो हमने अलग अलग टेम्परेचर पर गर्म किया तो ऑक्सीजन गैस मिला, और वो या तो मेटल निकाला है या फिर उस मेटल का ऑक्साइड। नेक्स्ट थर्ड थोड़ा इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम K2Cr2 और KMnO4, ठीक है। ये दोनों को जब हम गर्म करेंगे बेटा तो दोनों में से ऑक्सीजन गैस निकलेगा, और जैसे K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट को जो आप गर्म करोगे ना तो क्रोमियम का ऑक्साइड बनाएगा, मैग्नीज का ऑक्साइड बनाएगा KMnO4, और ऑक्सीजन गैस लिबरेट होगा। तो ये तीनों लेबोरेटरी मेथड थे जिससे हमने ऑक्सीजन को प्रिपेयर किया। और अगर हमको इंडस्ट्री में प्रिपेयर करना है तो हम एयर से प्रिपेयर करेंगे, जैसे नाइट्रोजन का था, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर, वहां से ऑक्सीजन गैस निकालेंगे अलग अलग टेम्परेचर पे। बेटा नेक्स्ट जो कंपाउंड है ना वो ऑक्साइड के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर आप जानेंगे कि कितने टाइप के ऑक्साइड होते हैं। ये हमेशा अभी यहाँ से पहले तक आपको बहुत कंफ्यूजन रहता था, कहाँ एसिडिक है, कहाँ बेसिक है, एम्फोटेरिक है, न्यूट्रल है, कौन कौन से ऑक्साइड होते हैं, कुछ ना कुछ कंफ्यूजन रहता ही था। तो आज के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि कितने टाइप के ऑक्साइड होते हैं। सबसे पहले एसिडिक ऑक्साइड होगा। एसिडिक ऑक्साइड का मतलब क्या हुआ कि ऐसा ऑक्साइड जो पानी में जाने के बाद भी एसिड है, पहला चीज। दूसरा चीज, एसिडिक ऑक्साइड है तो उसका बॉन्डिंग नेचर कोवलेंट का होगा, ठीक है। नॉन मेटल होंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम होने के चांसेस रहेंगे। तो चलो पढ़ते हैं। द नॉन मेटल ऑक्साइड, द कोवलेंट ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल आर यूजुअली एसिडिक, डिसॉल्व इन वाटर टू प्रोड्यूस सॉल्यूशन ऑफ एसिड। सही बात है। ये सारे एसिडिक ऑक्साइड के एग्जांपल दिया हुआ, दे आर टर्म्ड एज एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड भी बोलते हैं, हमने बहुत सारा देखा था। जैसे मान ले नाइट्रोजन का ही ऑक्साइड है कोई, तो एसिड एनहाइड्राइड है, जो पानी में जाने के बाद वो एसिड दे दिया था, ठीक है। नेक्स्ट है बेसिक ऑक्साइड। बेसिक ऑक्साइड बेटा जनरली मेटल के साथ होता है, जितना अच्छा मेटल होगा उतना अच्छा बेसिक ऑक्साइड होगा, पानी में जाने के बाद वो बेस देता है, ठीक है। तो मेटलिक ऑक्साइड आर जनरली बेसिक ऑक्साइड, दे इधर डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म अल्कली और कंबाइन विथ एसिड टू फॉर्म सॉल्ट, ठीक है। वो एसिड के साथ, बेसिक ऑक्साइड एसिडिक के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बना देगा, ठीक है, विथ एसिडिक ऑक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट। जिससे उसने एग्जांपल दे दिया बेसिक ऑक्साइड का, सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ये सारे। देखो सोडियम ऑक्साइड पानी में जाने के बाद बेस बना दिया, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड भी एक बेस बना दिया है, और कॉपर ऑक्साइड एसिड में जाने के बाद एक सॉल्ट बना दिया, वो इसने लिखा कि एसिड में जाने के बाद एक सॉल्ट बना देगा, ठीक है। और मेटलिक ऑक्साइड विथ लोअर, हाँ देखो अब मान ले कोई लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है, जैसे मान ले कि कोई क्रोमियम है, और मैं जनरली डी ब्लॉक एलिमेंट की बात कर रहा हूँ, तो डी ब्लॉक एलिमेंट में अगर मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है ऑक्सीजन के साथ तो वो बेसिक ऑक्साइड होगा, और हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है तो एसिडिक ऑक्साइड होगा, जैसे क्रोमियम। तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोस्ट आयनिक भी होगा और बेसिक नेचर का होगा। तो देखो क्रोमियम ऑक्साइड CrO बेसिक ऑक्साइड है, CrO3 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा, एसिडिक ऑक्साइड है, उसके बीच में अगर रहा तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो आपका बेसिक ऑक्साइड आयनिक
उसमें आयनिक बॉन्ड होते हैं, एसिडिक ऑक्साइड में कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। न्यूट्रल ऑक्साइड ना जो एसिड और बेस दोनों के में से किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता है उसको बोलते हैं न्यूट्रल ऑक्साइड। दे नीदर कंबाइन विद एसिड नॉर विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस, ये N2 और N तो मैंने आपको बताया भी था, नाइट्रस ऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड जो न्यूट्रल नेचर के